अभी हमारे पास एग्जाम्पल एक ये है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बॉक्स है। ठीक है, और ये क्या है, सरफेस है कोई पे। ठीक है, जैसे प्लेन हो गया, हमारा फ्लोर हो गया, है ना, लेट्स से फ्लोर। ठीक है, और ये बॉक्स नहीं, तुम ऐसे समझो, कैरम खेला है? कैरम जानती हो, कैरम खेलना सुना है या देखा है? हेलो? हेलो? हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी देखो, हम एक एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, ये फ्लोर है। ठीक, और उस फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। इस बॉक्स को हम 1 बोल देंगे, और इसका मास क्या है, m1 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, दूसरा बॉक्स है। ठीक है, इसका मास m2 है, एंड वेलोसिटी क्या है, v2। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, नहीं, एक काम करते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्शन इसका निर्धारित कर दिया। ठीक है, राइट साइड में ही है। अभी क्या हो रहा है, ये सिचुएशन 1 है। ठीक, अभी क्या हो रहा है, सेकेंड सिचुएशन। ठीक, ये हमारी क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक, ओके। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक, आफ्टर सम टाइम, बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, पहले क्या था, मास जो है m1, उस वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये बॉक्स जो सेकेंड बॉक्स है, ठीक, वो हमारा m2 मास है उसका, और v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सिचुएशन 2 है। ठीक, हो क्या रहा है, ये जो मास है वो इससे टकरा जाता है। ठीक है, जो बॉक्स 1 है वो बॉक्स 2 से टकरा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बॉक्स 1 जो है उससे टकरा जाता है और वापस आ जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये मैंने v1 डैश, मैंने क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, डैश लगा दिया है मैंने। इससे ये पता चल रहा है कि ये बाद वाली क्या कहते हैं वेलोसिटी है। ठीक है, और m2 की जो वेलोसिटी है वो पहले ही डायरेक्शन में है, जैसा पहले थी। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। अभी हमको क्या निकालना है ना, हमको रिलेशन निकालना है कि हम देखना चाहते हैं कि v1 डैश और v2 डैश में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक कुछ फार्मूला सा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है,
और v1 एंड v2 में क्या रिलेशन है। ये जो चार वेलोसिटीज हैं, ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें कुछ रिलेशन आता है कि नहीं आता है, मतलब कि इनमें क्या एक फार्मूला बनता है कि नहीं। हम v1 डैश एंड v2 डैश दोनों में से किसी को एक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक, पहले क्या था, शुरुआती में क्या था कि बॉक्स वन v1 डायरेक्ट, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बॉक्स टू v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कुछ देर बाद, ठीक है, बॉक्स वन जो है बॉक्स टू से टकरा गया, और दोनों टकराने के बाद जो बॉक्स वन था वो वापस, ठीक है, वापस आ गया, v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, और बॉक्स टू की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई, v2 डैश हो गई। बात समझ में आ गई। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम v1 डैश एंड v2 डैश को इवेलुएट करें। ठीक है, हमको क्या निकालना है, v1 डैश एंड v2 डैश किसी तरीके से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो, ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात सोचो, ये बॉक्स वन मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, बॉक्स टू भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, हाँ, बाद में क्या हुआ, बॉक्स वन वापस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है, बॉक्स टू भी वेलोसिटी चेंज हो गई है, लेकिन वो भी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू, ये दो सिचुएशन है, इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, ये हमारा जो फ्लोर है ना वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आई। ओके, अब हमको ये, तुम ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में जितना ये सारी चीजें होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मोशन के डायरेक्शन में, बता सकते हो। पहले तो यही देख लो कि कौन कौन से, हाँ, मुझे ये जानना है, मुझे ये बताओ कि बॉक्स वन बॉक्स टू पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिचुएशन वन में भी और सिचुएशन टू में भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कैन यू टेल। सोच के बताओ, सोचो कि बॉक्स वन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं बॉक्स वन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे दूं तो ड्रॉ कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स मैंने कैंसिल कर दिया, जैसे ही मैंने फ्रिक्शन लेस बोला तो देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक, चलो, मैंने फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था अगर मैं बोलता कि इसका म्यू के या म्यू एस दिया हुआ है, तब फ्रिक्शन फोर्स हम काउंट करते हैं। अभी मैंने इसको फ्रिक्शन लेस बोल दिया है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और कौन से फोर्सेस हैं, चलो बताओ। दोनों में जिसमें भी कहीं पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है तो बताओ जरा। बॉक्स वन पे लग रहा हो, बॉक्स टू पे लग रहा हो, दोनों पे लग रहा हो, किसी एक पे लग रहा हो। नीचे वाले में क्या फोर्स लग रहा है। हाँ, अपोजिट जा रहे हैं, यानी जब दोनों टकराए हैं तो कोई फोर्स लगा है ना। हाँ, ठीक है, तो
जब वो दोनों आपस में टकराए हैं तब फोर्स लगा है। बाहर से कोई और फोर्स लग रहा है, कोई इन दोनों के अलावा कोई और तीसरी बॉडी है जो इन दोनों बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हो? हम्म, ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन सभी पे क्योंकि इनका मास है तो वेट फोर्स लगेगा, है ना, है ना। लेकिन ठीक है, ये वेट फोर्स क्या है, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है, हमारा मोशन के डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। तो अभी देखो, अभी हमारे पास क्या चीज है, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमको मोमेंटम हम चेक करना चाहते हैं कि मोमेंटम है कितना, किसका कितना है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में हम मास 1 का मोमेंटम निकाल लेते हैं P1। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, M1 V1। ठीक है, बॉक्स 2 का कितना हो जाएगा, M2 V2। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन 1 का है। ठीक है, ओके। सिचुएशन 2 में हमारा क्या कहते हैं, मोमेंटम कितना आ गया, ये तो हमारे पहले पहले जब मूव कर रहा था, जब वेलोसिटी चेंज हो गई कुछ टाइम के बाद, जब टकराने के बाद, तो मोमेंटम कितना हो गया, P1 डैश। ठीक है, यानी P1 डैश का मतलब M1 का जो बाद वाला है, M1 V1 डैश। ठीक है, P2 डैश M2 V2 डैश। ओके, ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम है। अब जो शुरुआती में मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम हमारा किस डायरेक्शन में है, अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमको एक्सिस बना लेना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल में वाई एक्सिस है। ठीक, तो हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में है, बिकॉज वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो P1 प्लस P2 टोटल मोमेंटम पहले केस में कितना हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 I। I मतलब x डायरेक्शन में दोनों का है तो मैंने I लिख दिया, बिकॉज वेलोसिटी तुम्हारा I डायरेक्शन में है, V2 भी तुम्हारा I डायरेक्शन है, V1 I डायरेक्शन में है। ठीक है ना, x डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको M1 V1 प्लस M2 V2 I लिख दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, मेरी बात आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, तो हमने P1 प्लस P2 निकाल लिया, हमारा जो टोटल मोमेंटम है इनिशियल में पहले केस में, वो हमने P1 प्लस P2 निकाल लिया। सेकेंड केस में हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो कितना आ रहा है, हमने P1 P1 डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, नीचे मैं लिख देता हूं। ठीक है, P1 डैश देखो कितना होगा, M1 V1 डैश, देखो x डायरेक्शन में इधर है, y डायरेक्शन ऊपर है, तो x डायरेक्शन के अपोजिट में ये वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 डैश I हो जाएगा ना, बताओ। ठीक है, इसी तरीके से P2 हमारा M2 V2 डैश। ठीक है, तो M2 V2 डैश हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो V2 I।
तो ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड करके फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे PF। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश आई। ठीक है, और PI हमारा कितना था, जो पहले वाला था, पहले वाला कितना था, M1 प्लस M1V1 प्लस M2V2 आई। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 आई। ठीक है, तो ये हमारा जो मोमेंटम है ये हमारा आई के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ठीक, वाई डायरेक्शन में हमारा कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उधर हमारी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हमारा वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, हम देखेंगे पीएफ माइनस पीआई कितना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, पहले हम पीएफ माइनस पीआई निकाल लेते हैं कि क्या आता कितना है। ठीक है, ये हमारा पीएफ है माइनस M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। ठीक है, आई माइनस पीआई कितना है, M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, आई है। ठीक, तो ये हमारा टोटल पीएफ माइनस पीआई हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अभी इतना पे ही रखे रहने देते हैं। ठीक है, ओके, अब हमको ये देखना है कि पीएफ माइनस पीआई क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिवाइडेड बाय टी कर देते तो ये हमारा फोर्स आता। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि देखना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, W1 एंड W2 है, W1 एंड W2 है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, और हमारा मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यानी हमारा जो F है वो 0 है। समझ में आ रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ गई। ओके, तो हमारा पीएफ माइनस पीआई क्या होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए ना, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमारा पीएफ माइनस पीआई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने पीएफ माइनस पीआई यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसको हम बराबर 0 कर देंगे और जो एक्सप्रेशन है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो पीएफ माइनस पीआई हमारा 0 है, और पीएफ माइनस पीआई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये हमने जो इवेल्युएट किया है। ठीक है, तो हमारा क्या हमने निकाला था, माइनस M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश आई माइनस M1V1 M2V2 आई, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज पीएफ माइनस पीआई इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आई हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस V1 डैश M2V2 माइनस M1V1 प्लस M2V2 आई 0। ठीक है, तो आई बिकॉज ये हमारा इतना है और आई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये
टोटल 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस m1v1 डैश प्लस m2v2 माइनस m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे डैश आना चाहिए, ठीक है। अब तुम देखोगे ये हमारा एक सिंगल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, ये हमारा एक तरीके से फार्मूला आ गया, ठीक। बात समझ में आ रही है। ये हमारा एक तरीके से इक्वेशन आ गया, ये हमारा एक तरीके से फार्मूला आ गया। अब इसमें से अगर जो भी वैल्यू, देखो m1 m2 ठीक हमको पता होंगे, v1 v2 हमको मान लो पता हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1 है, m1 वेरिएबल है, m2 v1 वेरिएबल है, m2 वेरिएबल है, v2 वेरिएबल है, ठीक है। v1 डैश है एंड v2 डैश है, 6 वेरिएबल्स हैं, है ना, ठीक है। 6 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम बाकी 5 अगर हमको पता होंगे तो हम छठवीं चीज निकाल सकते हैं, ओके। ज्यादातर केसेस में हमको v1 डैश या v2 डैश हमको निकालना होगा, दोनों में से कोई एक पता होगा, बाकी चीजें हमको पता होंगी। समझ में आ रहा है, ओके। चलो ठीक। अभी जैसे कि आ, मान लो हमको m1 v1 सॉरी m1 m2 पता है, v1 v2 पता है, ठीक है। पहले 4 चीजें हमको पता है, ठीक। और हमको v2 पता है, ठीक है। तो यहां से v1 निकाल सकते हो ना, बाकी सबकी वैल्यूज रख दोगे और v1 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ओके